तैयारी करके बैठे, वो कैसे लगे प्यारे। अरे सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, चंद्रमस्तक पर सुहाना लगता है। सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, चंद्रमस्तक पर सुहाना लगता है। सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, चंद्रमस्तक पर सुहाना लगता है। सर पे सर्पों का ठिकाना लगता है, चंद्रमस्तक पर सुहाना लगता है। 10 भुजाएं 5 मुख 15 नयन मटके, ओ भयंकर महल पर बैठा है देखट के। 10 भुजाएं 5 मुख 15 नयन मटके, ओ भयंकर बैठे बैठा है देखट के। आप सभी लोग बैठे रहेंगे। आज भोलेनाथ सज धज के अपने नंदिया बैल पर सवार होकर बारात लेकर चल पड़े। 10 भुजाएं 5 मुख 15 नयन मटके, ओ भयंकर बैल पर बैठा है देखट के। 10 भुजाएं 5 मुख 15 नयन मटके, ओ भयंकर बैल पे बैठा है देखट के। आर रत्नों का नहीं रुद्राक्ष का लटके, मोंड माला में भयानक मोंड है अटके। हार रत्नों का नहीं रुद्राक्ष का लटके, कुंड माला में भयानक कुंड है अटके। खोपड़ी का खजाना लगता है, चंद्रमस्तक पर सुहाना लगता है। खोपड़ी का खजाना लगता है, चंद्रमस्तक पर सुहाना लगता है। वाह! आज भोलेनाथ के बराती गाते बजाते हुए जा रहे हैं। का आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। जो भोलेनाथ के पुजारी हो, चाहो सो भोलेनाथ के बारात में शामिल हो सकते हैं। इच्छा हो तो नाच भी सकते हैं अपने स्थान पे खड़े होकर, पर हमारे जो कमेटी के लोग हैं उनको जरूर शामिल होना पड़ेगा। आज बोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। लगता है साजे से संसार में शादी है। आज भोले आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। अरे बजाओ तालियां, खुद से बजाओ प्यारे, जय हो। जय जय
नहीं था तो खड़ी हो गए। बैठो सब बैठ जाओ। जिस समय बारात हिमाचल नगरी पहुंची है, उस समय छोटे छोटे बच्चों ने कहा चलो बारात देखते, दुल्हा देखते हैं। जब बोला था कि छोटे छोटे बच्चे दौड़े देखने को, लेकिन जब वहां पर गए देखा भूत पड़े भोलेनाथ का मंगल भेष देखकर बच्चे डर गए, भागे अपने अपने घर को। उनमें से एक बच्चे का नाम था झुमकैया। जब पता हुआ, पहुंचा अपने घर, पिता ने पूछा रे बेटा क्या हुआ बेटा, तू तो दुल्हा देखने गए थे, बारात देखने गए थे, इतना डरे डरे क्यों लग रहे हो, आखिर बताओ तो क्या हुआ। कैसी बारात लाल कहाँ सब हाल, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। कैसी बारात लाल कहाँ सब हाल, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। ऐसी बारात लाल कहाँ झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। कैसी बारात लाल कहाँ सब हाल, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। लड़का क्या कहता रे बप्पा दुल्हो रखाए बापा बड़े बड़े लाल, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। दुल्हो रखाए बापा बड़े बड़े बाल, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। दुल्हो रखाए बापा बड़े बड़े बाल, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। दुल्हो रखाए बापा बड़े बड़े बाल, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। अरे बप्पो सब दुल्हा तो पीनत से आवत है, तू जाने का है सावा है। डड़वा बैल पर बुढ़ऊ सवार, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। डड़वा बैल पर बुढ़ऊ सवार, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। जुड़वा पायल पर दुल्हो सवार, झुमकैया मोरे लाल, झुमकैया मोरे लाल। अरे बप्पा बारात सब भूत पुलित आए हैं, भूत पारे गाना पिए भगा भगा तरी को मस्त, तरी को मस्त। अरे भूता पारे दिगाना पिए भगा भक्ति मातरी को न सके, मातरी को न सके। ए भूत पारे गाना पिए भगा भगा तरी को मस्त, तरी को मस्त। भूता पारे दिगाना पिए भगा भक्ति मातरी को न सके, मातरी को न सके। लपटे तो साप जीव करे लपालप, तरी को मस्त, तरी को मस्त। लपटे की सांप जीव करे लपालप, मातरी को न सके, मातरी को न सके। जय हो। ए नंदियाबान, थोड़ा कमेटी वालों का नचा। जय हो। जय हो। बराता दुल्हा भी अमंगल भेष वाला और बराती भूत परेत चुड़ैल सब संग आए थे प्यारे। पर उधर रानी मैना
आरती का थाल सजा रही है। और जो सखियां थी ना पार्वती की, उन्होंने कहा चल हम भी पार्वती का दुल्हा देख आवे। तो चल पड़ी उत्तम गीत गाते हुए प्यारे। कहा भोले का भगिया पियाई देते भोले का, भोले का भंगिया पियाई दे तू भोले का, भोले का भंगिया पियाई दे तू भोले का। एक प्याला पार्वतियों का दे दो, एक प्याला बरतिहन का दे तू, एक प्याला पार्वतियों का दे दो। एक प्याला बरतिहन का दे तू। नारद का डबल छका दे दो, भोले का, भोले का भगिया पियाई दे भोले का। भोले का भंगिया पियाई दे तू भोले का, भोले का भंगिया पियाई दे तू भोले का। इधर भोलेनाथ का दर्शन किया और जाकर पार्वती को बताने लगी, ये पार्वती, अरे पार्वती तोरा सैया में देख आए, पार्वती तोरा सैया में देख आए। पार्वती हो तोरा दैया में देविया हो, पार्वती तोरा दैया में देविया हो। सैया में देख आयो दुल्हा में देख आयो, सैया में देख आयो दुल्हा में देख आयो। पार्वती तोरा सैया में देख आयो। पार्वती तोरा दैया में देख आयो, पार्वती हो तोरा दैया में देख आयो। बिछुअन के दोनों कंगना पहिरे, जीवन के दुल्हों कंगना पहिरे, सब परे कर हरिया में देख आयो, पार्वती तोरा सैया में देख आयो। पार्वती हो तोरा दैया में देख आयो, पार्वती तोरा दैया में देख आयो। इस प्रकार पार्वती को बताती है सखिया। और उधर रानी मैना आरती का थाल सजा करके आरती उतारने को आई। लेकिन जिस समय रानी मैना आरती का थाल उतारने को आई, भोलेनाथ का मंगल भेष देखकर रानी मैना डर गई। आरती का थाल छूट गया भागी वहां से और मन में विचार करने लगी, मैं ऐसे अमंगल वाले के संग ब्याह नहीं करूंगी ना। इतनी सुंदर हमारी कन्या और मैं अमंगल भेष वाले के संग ब्याह नहीं करूंगी। चाहे पृथ्वी को लेकर समुद्र में कूद जाऊं, चाहे ऊंची चोटी से कूद जाऊं, पर ब्याह नहीं करूंगी ना। और मन में विचार करने लगी वो क्या, नारदिका मैं कहा बिगाड़ा, ऋषि नारद ने ऐसा नहीं कहा होता तो आज हमें दिन देखने नहीं पाते। इधर देव ऋषि नारद को पता चल गया। देव ऋषि नारद भोलेनाथ के पास गए और जाकर कहने लगे, प्रभु अगर तुम्हें ब्याह करना है तो पहले जो इस शमशान घाट की राखी लगाकर आए हो ना, इसे सब अलग कर दो। जो बाल उलझे सुलझे हैं ना, इनको भी सही कर लो, थोड़ा अपना वेशभूषा ढंग का बना लो, नहीं तो तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। क्योंकि रानी मैना ने कह दिया है अमंगल भेष वाले के संग ब्याह नहीं करूंगी। अब भोलेनाथ ने सोचा बारात लेकर आए हैं, अगर ब्याह नहीं होगा तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए भोलेनाथ जो राख लगा कर आए थे ना, उसको सब साफ करने लगे।
और जो बार बार उलझे थे ना उनको भी बढ़िया सेट कर लिया। अब भोलेनाथ सुंदर लगने लगे। तब ऋषि नारद दौड़कर रानी मैना के पास को जाकर रानी मैना को बताया, अरे अब चलकर देखो भोला कितना सुंदर लग रहा है। जब रानी मैना ने भोलेनाथ को देखा, अब भोलेनाथ तो वास्तव में सुंदर लग रहे थे। तब रानी मैना ने कहा कि अब मैं इन्हीं के संग पुत्री का ब्याह करूंगी। जैसे स्वीकार किया उसी समय द्वार पूजन का बलवा हो गया। प्यारे भाई जिससे अपने लोगों यहाँ प्रथा चलती है ना, जब दुल्हा द्वार पर आता है तो कन्या अपने सखियों के संग फूल अक्षत ले जाकर दूल्हे पर छोड़ती है। तभी ये प्रथा चलती रही होगी। अब पर हुआ क्या प्यारे, आइए ध्यान दो। जब गौरा ने जो मारा, भोलेनाथ के गले में सांप पड़ा था, जो उस पे छींटे पड़ गई, उस सांप को क्रोध आ गया। उस सांप पे थोड़ा फुफुकारा। भोलेनाथ के मस्तक पे चंद्रमा, और उनको लगा डर। चंद्रमा को लगा झटका, तो सुधा का एक बूंदी टपका। बघौना जिंदा होएगा, बड़ा होर दूंगा होएगा। बघौना जिंदा होएगा, बड़ा हुरदंगा होएगा। बघौना जिंदा होएगा, बड़ा हुरदंगा होएगा। बघौनी छोड़िया पर बघौनी छोड़िया पर पलाऊ ढांस निकल के। बोलो शुभम भोला, बोलो शुभम भोला, बोलो शिवम भोला, बोलो शिवम भोला। जय हो। डर के मारे भागे। अब भोलेनाथ ने नंदिया बैल को भागते हुए देखा, अपने गणों से कहा जाओ, ससुराल का मामला है, बड़ा बदनामी होगी, जल्दी से नंदिया बैल को ढूंढ कर लाओ। अब सारे गण नंदिया बैल को ढूंढने लगे। नंदिया बैल एक झाड़ी में छिपा बैठा था डर के मारे। पर गणों ने खोज निकाला, और जब गणों ने खोज निकाला नंदिया बैल आ नहीं रहा था, पर गणों को जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ कर लेकर चल पड़े। और जिस समय गण को लेकर के आए, अब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए क्योंकि उनका नंदिया बैल मिल गया। द्वार पूजन तो हुआ। अब द्वार पूजन के बाद क्या होती है, वो जयमाल को सिस्टम। धीरे चलो सुकुमार, कुमार शिवा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, कुमार शिवा प्यारी, चलो कुमार। कुमार शिवा प्यारी, चलो कुमार। जयमाला इन्हीं के गले डालो, जयमाला इनके गले डालो। ये शोभा अपार अपार शिवा प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। कुमार शिवा प्यारी,
सखियों के संग भोलेनाथ के पास पहुंची। जाकर भोलेनाथ के गले में झेमान डालती है। जोरदार बजाओ तालियां। ओ मंगला भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगला पुंडरीकाक्षा मंगलाय हरे। बोलो श्री शंकर भगवान की, बोलो पार्वती मैया की जय जय श्री राधे। अब कमेटी वालों भैया बरातियों को भोजन का प्रबंध करो। हाँ हाँ भोजन का प्रबंध। सारे बराती लाइन से बैठ जाओ। आ सखी सहेली, आप बराती के लिए भोजन का प्रबंध करो प्यारे। चलिए भैया, इतना टाइम मत लगाओ, बरातियों का मामला है, फिर गुस्सा हो जाएंगे। आप बराती शांत जनते हो भैया, तुरंत व्यवस्था करो। हाँ भैया, पूड़ी पूड़ी भैया, पूड़ी, सूखा साग भैया, मटर पनीर, शाही पनीर, छोला चावल। अब तब तक एक लोग रसगुल्ला लेके आएंगे भैया। पतरे में रसगुल्ला डाला रस से निकाल के। हुआ क्या, एक हमारे सूरदास भैया और एक आपके भैया और एक लिंगड़ो भैया, ये तीन लोग लगे लगे बैठे रहे। लेकिन जो एक आंख वाले रहे ना, कुछ सोचिन का ये घरों कुछ जाने पहले आपन काला जाम खाइन और हमरे सूरदास भैया काला जाम उठा लिए आए। पर हुआ क्या, पतरे में रसगुल्ला डाला रस से निकाल के। और सूरदास भैया पूरी गल का जब खाए वे, अब काला जाम ढूंढ रहे हैं अपन। जब काला जाम ना मिला तो सोचिन की पड़ोसी खाएगा। तो क्या हुआ, अंधरा चढ़ बैठे कनक आंखें निकाल के। झगड़ा हुआ प्यारे। पर भोलेनाथ के बारात में सुख और सनिचर भी आए थे। दुई लड़का उठे बोले कि भोला
भोलेनाथ ने राजा हिमांचल की यहाँ खबर भेजवाई कि हमारे यहाँ 2 बच्चे जिनको भूख लगी है उनके लिए भोजन का प्रबंध करवा दो। और जब हिमांचल को ही पता चला बच्चों का मामला है तो उन्हें घर में बुलवा लो और भोजन करवा दो। कुछ समय उन दोनों बालकों को घर में बुलाया गया और फिर परसने भी लगे प्यारे लोग। परसन वाले परसी कई हारे, परसन वाले परस के हारे, परसन वाले परसी कई हारे, परसन वाले परस के हारे, परसन वाले परसी के हारे, परसन वाले परस के हारे, परसन वाले परसी के परसन वाले परस के हारे, परसन वाले परसी कई हारे, परसन वाले परस के हारे। थोड़ी देर में ना पायो खाना पूछा चबाए गयो। लड़का बोले हम गवाही मनाए सुख सनितर तुम राम की बोले हम गवाही मनाए। और जिस समय जितना बासी सब खा के कहते और लो हिमांचल तो देख करके घबरा गई कैसे बालक है कि जितना बासी था वो भी खा गए, कुर्जा पत्री भी चबा गए। और हिमांचल ने कहा है बच्चों घबराने की बात नहीं है, हमारे यहाँ अभी अनाज का भंडार लगा हुआ है, हम फिर से भोजन बनवाऊं और तुम लोगों को भोजन करवाऊं। पर उन्होंने कहा कच्चा ही खा जाऊं। तब क्या हुआ पकड़ी हाथी भीतर लई आए, पकड़ी हाथ भीतर लई आए, पकड़ी हाथी भीतर लई आए, पकड़ी हाथ भीतर लई आए, पकड़ी हाथी भीतर लई आए, पकड़ी हाथ भीतर लई आए। लागी चौरन कर चली चौरस कच्चे चबाए गयो। लागी चौरन की ठंडी चौरस कच्चे चबाए गयो। लागी चौरन कर चली चौरस कच्चे चबाए गयो। जितना अनाज था सब कच्चे खा गए। वो कहते और लो, अब जब कहा और लाओ अब तो हिमांचल घबरा गए भाई, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। बताओ इतना अनाज था वो कच्चे खा गए। तब राजा हिमांचल दौड़कर भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ के पास गए और जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु वो जो 2 बालक गए ना कुछ नहीं छोड़ा, जितना बासी था सब खा गए, यहाँ तक अनाज लगा था बोरियों में वो कच्चा चबा गए। वो कहते और लाओ। अब आप ही हम इज्जत बचाओ प्रभु। भोलेनाथ तो समझ गए भाई सुख शनिचर है, जहाँ जाएंगे साफ कर जाएंगे। तब भोलेनाथ ने एक मुट्ठी भभूति दे दिया, कालो राजन इसको ले जाकर उन दोनों बालकों को एक एक चुटकी दे देना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। राजा हिमांचल उस भभूत को लेकर के आए। जैसे हिमांचल को देखा सुख शनिचर ने कहा और लाओ। ये शेर के देखकर कहा कि और लाओ। हिमांचल ने कहा लो, एक एक चुटकी लिया दोनों। अब जैसे उस भभूत को फाका है अब उनके पेट फूल आए, पेट ठोकने लगे। अरे वाह अब मजा आया है, उल्टा डकार आने लगी, अब मजा आया है। और जब पेट ठोकने लगे देखा उल्टा डकार भी आने लगी। अब हिमांचल समझ गए कि इनको संतुष्टि मिल गई।
जो भभूत बची थी ले जाकर घर में छिटक दिया। फिर भोले बाबा की कृपा से सब कुछ संपन्न हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की। इस प्रकार भोलेनाथ का विवाह बड़े धूमधाम के साथ हुआ। अब भोलेनाथ चलो पार्वती को संग में लो और बैठो नंदिया बैल पर, चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर। चलो बैठो। ए नंदिया बैल संभल के डबल सवारी। सब चल पड़े। बामा का बम बामा लहरी, बामा का बम बामा लहरी, बामा का बम लहरी, जटा से बह गंगा लहरी, जटा से बह गंगा लहरी, कहलाते हो शिव भोला, कहलाते हो शिव भोला, खाते हो भंग का गोला, खाते हो भंग का गोला, शाम सुबह और दोपहरी, जटा से बह गंगा लहरी, बाबा का बम बम लहरी, बाबा का बम बम लहरी।